नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर की एमसीक्यू की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट मॉडर्न क्रिटिक जिसका पोस्ट कॉलोनियल में कंट्रीब्यूशन है। उनकी बात करेंगे जिनका नाम है दीपेश चक्रवर्ती। उनके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज दीपेश चक्रवर्ती? ऑप्शन है आपके पास: ए इंडियन हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर, बी ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, डी ऑस्ट्रेलियन कल्चरल क्रिटिक एंड थियरिस्ट। राइट आंसर है आपका ए इंडियन हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर। ए इंडियन हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज चक्रवर्तीज मोस्ट फेमस बुक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास: प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप, बी हैबिटेशंस ऑफ मॉडर्निटी, सी द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री, डी प्लुरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है उसका सही आंसर आएगा ए प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप? ऑप्शन है आपके पास: ए दैट यूरोप इज द सेंटर ऑफ मॉडर्निटी, B. That non-European cultures are inferior to European culture. C. That European thought is not universal. D. That modernity is a European invention. Right answer है आपका C. That European thought is not universal. Question number 4. What does Chakravarti mean by provincializing Europe? ऑप्शन है आपके पास: A. To make Europe the center of attention, B. To marginalize European thought, C. To decenter European thought and highlight non-European perspective, D. To ignore European thought altogether. तो इसका राइट आंसर है सी, टू डिसेंटर यूरोपियन थॉट एंड हाईलाइट नॉन यूरोपियन perspectives. Question number 5. What is Chakrabarty's critique of historicism? ऑप्शन है आपके पास: ए दैट इट इज टू फोकस्ड ऑन द पास्ट, बी दैट इट इग्नोर्स द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सी दैट इट इज अ यूरोपियन इन्वेंशन दैट imposes a single narrative on all culture, डी दैट इट इज टू ब्रॉड इन स्कोप। राइट आंसर है आपका सी, दैट इट इज a European invention that imposes a single narrative on all cultures. Question number 6. What is Chakrabarty's concept of historical difference? ऑप्शन है आपके पास: ए द आइडिया दैट डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट रिलेशनशिप विथ हिस्ट्री, बी द आइडिया दैट हिस्ट्री इज a यूनिवर्सल narrative, सी द आइडिया दैट हिस्ट्री इज सेपरेट फ्रॉम कल्चर, डी द आइडिया दैट कल्चर इज सेपरेट फ्रॉम हिस्ट्री। इस सवाल का सही जवाब है ए the idea that different cultures have different relationship with history. Question number 7. Who is Chakrabarty's main influence? ऑप्शन है आपके पास: ए रंजीत गुहा, बी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, सी एडवर्ड सईद, डी मिशेल फूको। तो राइट आंसर है ए रंजीत गुहा। Question number 8. What is Chakrabarty's view on the relationship between history and culture? ऑप्शन है आपके पास: ए दैट हिस्ट्री डिटरमाइंस कल्चर, बी दैट कल्चर डिटरमाइंस हिस्ट्री, सी दैट हिस्ट्री एंड कल्चर आर इंटरविन्ड, डी दैट हिस्ट्री एंड कल्चर आर सेपरेट एंटिटीज। राइट आंसर है आपका सी, दैट हिस्ट्री एंड कल्चर आर इंटरविन्ड। Question number 9. What is Chakravarty's concept of pluralism? ऑप्शन है आपके पास: ए द आइडिया दैट देर आर मल्टीपल नैरेटिव्स ऑफ मॉडर्निटी, बी द आइडिया दैट देर इज सिंगल नैरेटिव ऑफ मॉडर्निटी, सी द आइडिया दैट मॉडर्निटी इज अ यूरोपियन इन्वेंशन, डी द आइडिया दैट मॉडर्निटी इज सेपरेट फ्रॉम ट्रेडिशन। तो राइट आंसर है आपका ए
the idea that there are multiple narratives of modernity. Question number 10. What is Chakrabarty's views on the role of historian? ऑप्शन है आपके पास ए टू डिस्क्राइब द पास्ट एज इट वाज, बी टू क्रिटिक द पास्ट फ्रॉम प्रेजेंट perspective, C to change the present through historical analysis, D to ignore the past and focus on the present. तो राइट आंसर है आपका बी टू क्रिटिक द पास्ट फ्रॉम प्रेजेंट perspective. Question number 11. What is Chakrabarty's concept of post-colonial thought? ऑप्शन है आपके पास ए द आइडिया दैट colonialism is over, B the idea that colonialism continues to shape our world, C the idea that colonialism is separate from modernity, D the idea that modernity is separate from colonialism. राइट आंसर है आपका बी द आइडिया दैट कॉलोनियलिज्म कंटिन्यू टू शेप आवर वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 12. What is Chakrabarty's view on the relationship between capitalism and modernity? ऑप्शन है आपके पास ए that capitalism is the driving force of modernity, B that modernity is the driving force of capitalism, C that capitalism and modernity are intertwined, D that capitalism and modernity are separate entities. The right answer है आपका C that capitalism and modernity are intertwined. Question number 13. What is Chakravarty's concept of democracy? ऑप्शन है आपके पास A the idea that democracy is a European invention, B the idea that democracy is a universal value, C the idea that democracy is a contested concept, D the idea that democracy is separate from modernity. The right answer है आपका C the idea that democracy is a contested concept. Question number 14. What is Chakrabarty's view on the role of the state in shaping modernity? ऑप्शन है आपके पास A that state is the driving force of modernity, B that the state is separate from modernity, C that the state and modernity are intertwined, D that the state ignores modernity. The right answer है आपका C that the state and modernity are intertwined. Question number 15. Where is Dipesh Chakrabarty currently teaching? ऑप्शन है आपके पास A यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, B ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, C यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, D यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. तो राइट आंसर है आपका C यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. Question number 16. What was the born year of Dipesh Chakrabarty? ऑप्शन है आपके पास ए 1948, बी 1939, सी 1950, डी 1945. आंसर है आपका ए 1948. क्वेश्चन नंबर 17. What award did Dipesh Chakrabarty receive in 2014? ऑप्शन है आपके पास ए टॉनी बी प्राइज, बी टैगोर मेमोरियल प्राइज, सी Infosys Prize, D American Academy of Arts and Sciences Award. The right answer है आपका A Tony B Prize. Question number 18. What is Dipesh Chakrabarty's profession? ऑप्शन है आपके पास A historian and philosopher, B sociologist and anthropologist, C economist and political scientist, C D cultural critic and theorist. The right answer है A historian and philosopher. Question number 19. Where was Dipesh Chakrabarty born? ऑप्शन है आपके पास A कोलकाता इंडिया, B कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया, C शिकागो यूएसए, D वियना ऑस्ट्रेलिया. तो राइट आंसर है आपका A कोलकाता इंडिया. Question number 20. Dipesh Chakrabarty is mainly interested in. ऑप्शन है आपके पास A पोस्ट colonialism, B cultural theory, C modernism, D all of the above. तो राइट आंसर है आपका A पोस्ट colonialism.
तो दोस्तों ये जो एमसीक्यू थे, दीपेश चक्रवर्ती पोस्ट कॉलोनियल के एक इम्पोर्टेंट थी मॉडर्न थियरिस्ट है इंडिया के, उनके बारे में थे। तो यूजीसी के नेट के हिसाब से और जीसेट के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट क्रिटिक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे दूसरे वीडियो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।